हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मैं हूं काशिफ खान और आज मैं डिस्कस करूंगा जो एमपी जुडिशरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में न्यू चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में। ये चेंजेस हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आए हैं और ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो भी ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए एक खुशखबरी है जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आई है। इसको चलिए हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम ही होगा कि एमपी हाई कोर्ट की तरफ से 17 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें जो है बताया गया कि टोटल 138 पोस्ट आई है इस बार एमपी में सिविल जज जूनियर डिवीजन की। और यहाँ पे जो है जनरल और ओबीसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था वो था या तो 70% मार्क्स उनके पास होने चाहिए और ये सारे मार्क्स जो हैं उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हों, मतलब कि सारा जो सेमेस्टर है उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हो, कोई भी बैकलॉग ना हो उनके पास। और या तो फिर उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए रजिस्टर्ड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, जैसे कह लें रेगुलर प्रैक्टिस वो करते हो, जिसमें इनको दिखाना पड़ेगा कि ये 18 केस इन्होंने पूरे 3 साल में फाइल किए हैं और इसके हिसाब से 6 केस पर ईयर इनको यहाँ पे दिखाना होगा। इसी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इसमें जो ओबीसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इसको चैलेंज किया गया है। कैंडिडेट जो थी यहाँ पे वर्षा पटेल वर्सेस उन्होंने ये इसको चैलेंज किया है और इन्होंने कहा है कि ये जो ओबीसी को इन्होंने जनरल कैटेगरी के साथ जो है मर्ज कर दिया, ये गलत है। ओबीसी एक रिजर्व कैटेगरी में आता है तो इसलिए इसको एससी एसटी के साथ रखना चाहिए और इसको वहाँ पे एक रिजर्वेशन देना चाहिए। तो इसी पर डिसीजन आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 1 दिसंबर को। चलिए उस डिसीजन को समझते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहा है हाई कोर्ट ने। चेंजेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए, मतलब कि कोई भी जनरल कैंडिडेट के लिए कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं लाए गए हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी थी उसमें अब अगर कोई भी कैंडिडेट 50% नंबर के साथ भी है तो वहाँ पे वो इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट है उसको 70% की अब ज़रूरत नहीं है। अब अगर उसकी 50% भी मार्क्स हैं और बिना किसी बैकलॉग के उसने पूरा सेमेस्टर क्लियर किया है तो वो एमपी जुडिशरी का फॉर्म भर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं एटी केटी के रूल में और प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस में। मतलब कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस अभी भी लगेगा, 18 आपके केसेस अभी भी लगेंगे और यहाँ पे आपकी बैकलॉग भी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको तैयारी कैसे करनी है एमपी जुडिशरी की? तो एमपी जुडिशरी के लिए हम लेकर आए हैं फ्री क्रैश कोर्स और ये क्रैश कोर्स आपके 1 दिसंबर से चल रहे हैं। ये आपके एग्जाम से पहले पहले हम इसको खत्म करा देंगे। रोज आपकी 2 क्लास 1 घंटे की होगी और हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनकी तरफ से ये क्रैश कोर्स कराए जाएंगे। हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट जो है हमें रीच कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स करा रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग का कोर्स हमारे पास है और फॉरेंसिक साइंस एंड रिलेटेड लॉ का कोर्स है। इसको भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी गई है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की भी तैयारी करा रहे हैं हम लोग। इसमें मॉक टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बड़े ही रीजनेबल प्राइस पर। इसकी भी डिटेल हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल करा दी गई है। वेबसाइट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं www.legalstickslawschool.com पर आप इसके लिए विजिट कर सकते हैं। सारी अपडेट आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। सो दिस इज फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।